नमस्कार। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे तो सही, लेकिन आपको लगा कि आप अभी भी सो रहे हैं? शरीर बिस्तर छोड़ चुका है, आंखें खुली हैं, आप चाय पी रहे हैं, काम पर निकल रहे हैं, लेकिन आपका मन रात की किसी अधूरी जगह में अटका है या फिर कल की चिंता में उलझा है। आज हम ज्यादातर लोग जागते तो हैं, पर सच में प्रेजेंट नहीं होते। हमारा शरीर यहां है, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा है। और यही वो सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी जिंदगी को सिर्फ एक आदत बनाकर छोड़ देती है, न कि एक अनुभव। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यह डिस्कनेक्शन कहां से शुरू होता है, यह हमें कैसे खोखला कर रहा है, और सबसे जरूरी, वापसी का रास्ता क्या है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह बातचीत आपकी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से, आपके ध्यान को वापस लाने में मदद करेगी। सुबह की शुरुआत अब किसी विचार से नहीं होती, किसी उद्देश्य से नहीं होती, बल्कि एक रिफ्लेक्स से होती है। हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ता है, जैसे उसने सोचना ही छोड़ दिया हो। कोई फैसला नहीं, कोई इरादा नहीं, बस आदत। और हम खुद को समझाते हैं, बस 2 मिनट। लेकिन यह 2 मिनट असल में समय नहीं खाते, यह हमारा होश खाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब सुबह आगे बढ़ गई, कब चाय ठंडी हो गई, और कब दिन ने बिना हमारी मौजूदगी के शुरुआत कर ली। यही सबसे खतरनाक बात है। दिन शुरू हो जाता है, लेकिन इंसान उसमें शामिल ही नहीं होता। हम उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं, पर भीतर से अब भी सोए रहते हैं। अगर दिन की पहली सांस ही बिना होश के ली जाए, तो फिर पूरा दिन जिंदगी की तरह नहीं, सिर्फ एक आदत की तरह गुजरने लगता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए कि आप उस आदत को बदलने के लिए कल सुबह क्या करेंगे। आपका एक छोटा सा कदम दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह खालीपन दिन के बीच में कैसे महसूस होता है। दिन भर सब कुछ चलता रहता है, काम पूरे होते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, लोग मिलते हैं, बातें होती हैं। बाहर से देखने पर जिंदगी सामान्य लगती है, जैसे सब कुछ अपने रास्ते पर है। लेकिन इस चलती हुई जिंदगी के बीच कहीं एक जगह ऐसी होती है जहां इंसान खुद से कटने लगता है। हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह शामिल नहीं होते। हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन सच में जुड़ नहीं पाते। धीरे धीरे जिंदगी एक रूटीन बन जाती है, जिसे हम निभाते हैं, जीते नहीं। शाम को जब शोर थोड़ा कम होता है और दिन का दबाव ढीला पड़ता है, तब यह बात साफ दिखने लगती है। शरीर थका होता है, लेकिन उससे ज्यादा थका हुआ मन होता है। एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, और तभी मन में एक सवाल उठता है, आज मैंने अपने लिए क्या किया? यह सवाल बड़ा नहीं होता, लेकिन बहुत ईमानदार होता है। और अक्सर इसका कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि पूरा दिन दूसरों की जरूरतों और एक्सपेक्टेशंस में निकल चुका होता है। यहीं आकर समझ में आता है कि समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि मौजूदगी की कमी है। हम दिन भर समय में रहते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं रहते। और जब इंसान भीतर से रुक जाता है, तो बाहर की सारी भागदौड़ भी उसे आगे नहीं ले जा पाती। आज हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं। हर वक्त किसी न किसी से बात हो रही है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन ध्यान खींच रहा है। दुनिया हमारी जेब में है, लेकिन इसके बावजूद अंदर एक दूरी बनी रहती है। यह दूरी दूसरों से नहीं होती, यह दूरी खुद से होती है। हम सबकी अपडेट्स जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इस समय हम क्या महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे इंसान बाहर की आवाजों को इतना सुनने लगता है कि अंदर की आवाज दब जाती है। हम खुद से सवाल पूछने के बजाय स्क्रीन से जवाब ढूंढने लगते हैं। इसी प्रक्रिया में अपने ही विचार, अपनी भावनाएं और अपनी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। यही वजह है कि अकेले होने पर भी बेचैनी महसूस होती है। शांति मिलनी चाहिए, लेकिन खालीपन मिलता है। हम शांति से डरने लगे हैं। बिना मोबाइल के बैठे रहना मुश्किल लगता है, क्योंकि शांति में हम खुद से मिलने लगते हैं, और आज का इंसान खुद से मिलने से डरता है। अगर आपको यह बात दिल को छू रही है और आप ऐसे ही गहरे लेकिन जिंदगी के कड़वे सच सुनना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यह चैनल आपको शोर से दूर
खुद के करीब ले जाने की एक कोशिश है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वे सिर्फ निभा रहे होते हैं। हम हर रोल में होते हैं, बेटे, बेटी, कर्मचारी, दोस्त, लेकिन इंसान बनकर कहीं नहीं होते। अंदर कहीं एक आवाज रोज पूछती रहती है, क्या बस इतना ही? यह खालीपन अचानक नहीं आता, यह रोज की अनदेखी का नतीजा होता है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, समय भी नहीं है। सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन इसी ध्यान को पकड़ने की कोशिश में लगा है। और हम यह समझे बिना कि क्या हो रहा है, अपना ध्यान टुकड़ों टुकड़ों में बांटते चले जाते हैं। इंसान पूरे दिन थका रहता है, बिना यह जाने कि थकान काम से नहीं, बिखरे हुए ध्यान से आई है। हम सोचते हैं कि हम जानकारी ले रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ऊर्जा खो रहे होते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगले 5 मिनट के लिए अपने फोन को उल्टा करके रख दीजिए। यह एक छोटा सा होश का पल है जो आपको वापस जिंदगी में लाएगा। जिंदगी में लौटने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, न पहाड़ों पर, न किसी आश्रम में। वापसी हमेशा भीतर से होती है। जिस दिन इंसान यह तय कर लेता है कि वह अपने समय का एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। शुरुआत में मन बहुत बहाने बनाएगा, बेचैनी होगी, खालीपन लगेगा, हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उस बेचैनी से भागने के बजाय उसे थोड़ी देर झेल लिया जाए तो वहीं से असली सुकून जन्म लेता है। धीरे धीरे इंसान फिर से महसूस करना सीखता है। सुबह की हवा, चाय की गर्माहट, किसी अपने की बात और अपने ही मन की हलचल। यही छोटे छोटे पल जिंदगी को वापस ला देते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय कम है, बल्कि यह है कि हम उस समय में मौजूद नहीं हैं। वापसी हमेशा संभव है, एक छोटे से होश के पल से। अगर यह वीडियो आपको अंदर से कहीं छू गया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हां, कमेंट में अपनी एक सच्ची बात जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए होश में रहिए।